नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। तो एक बार फिर हम यहां पर अपने प्रोग्राम में कि जिसका नाम है स्टॉप सफरिंग, दुखी होना बंद करें, एक और विशेष प्रोग्राम के साथ हम आप सबके साथ यहां पर मौजूद हैं। और इन क्षणों में जो आप यहां पर मौजूद हैं अपनी समस्याओं में, पीड़ाओं में, और जब मैं इनकी बात कर रहा हूं आप मेरी ओर देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं पीड़ाओं की, समस्याओं की, मगर मेरे चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हैं। आप यहां पर मेरे चेहरे को जान सकते हैं, मगर एक दिन ये चेहरा इस तरह था कि जैसे आज आपका हो, शायद आप इन पीड़ाओं में हो। मगर मेरे दोस्त, आप भी अपनी जिंदगी में मुस्कान प्राप्त कर सकते हो। जी हां, और इसीलिए हमारा प्रोग्राम यहां पर दुखी होना बंद करें, स्टॉप सफरिंग। और यदि आप चाहते हैं अपने लिए एक प्रार्थना या अपने लिए बेहतर एक काउंसलिंग कि क्या आपको करने की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत है काउंसलिंग की, आप जानना चाहते हो क्या मैं करूं, तो इन क्षणों में सबसे पहली चीज हमारे हेल्पलाइन नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो है 9167246171, और अपने रिक्वेस्ट को आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और हमारी असिस्टेंट मौजूद होंगी आपकी रिक्वेस्ट को प्रार्थना जार में रखने के लिए, जहां पर प्रोग्राम के अंत में हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मगर इससे पहले हम बढ़ें उस ओर, मैं चाहता हूं इस छोटी सी वीडियो को देखें और उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। तो ले सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट इस वक्त, क्या कृपया करके, और हमें भेज सकते हैं कृपया करके। विश्वास और कारण एक साथ काम करते हैं। दुनिया वाली ही सोचे कि दुनिया मूर्ख है, लेकिन वास्तव में विश्वास बुद्धिमान है। यह हमें सिखाता है कि हमें खुश रहने का अधिकार है। यह हमें हार के जीवन को अस्वीकार करना और जीत के जीवन को थामना सिखाता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने विश्वास का उपयोग अपने दिल की इच्छाओं को अस्तित्व में लाने के लिए करें। यूनिवर्सल चर्च आपके जीवन को बदलने के लिए आस्था का स्थान। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। जी, मेरे पास यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मौजूद है गाजियाबाद से। इसने कहा कृपया कर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, वो बीमार है और वो चाहते कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे इस बीमारी से। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, वो भी बीमार है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करे। याद रखें कि आप हमारे साथ में इस प्रोग्राम के अंत में यहाँ पर प्रेयर में हिस्सा ले सकते हैं, तो अपने साथ में एक गिलास पानी को आप तैयार कर सकते हो। आप जो घर पर हो इस वक्त, आप चाहते हो इस प्रार्थना को प्राप्त करना, आपके परिवार में आप चाहते हो आपके परिवार वाले भी इस प्रार्थना में हिस्सा ले, तो अपने साथ में एक गिलास पानी को तैयार कर ले और आप अपने परिवार को इकट्ठा कर सकते हो कि वो यहाँ पर परमेश्वर के शब्द सुन सके और उसके साथ साथ में इस प्रार्थना में वो हिस्सा भी ले सके। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर एक कर्नाटक से, इसने कहा कृपया करके मेरे चाचा के लिए प्रार्थना करें, उनको लत है और वो चाहते हैं परमेश्वर उनको छुटकारा दे। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें, वो कर्जे में है, उन्होंने कहा करीब से करीब 10 लाख कर्जा है और वो चाहते हैं छुटकारा। एक और रिक्वेस्ट वेस्ट बंगाल से यहाँ पर इसने कहा कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें, वो डिप्रेशन का शिकार है और बहुत सारे स्ट्रेस का वो सामना यहाँ पर कर रहे हैं। कानपुर से ये रिक्वेस्ट इसने कहा कृपया कर मेरे उन्होंने कुछ पेपर डाले हैं जो ब्लॉक है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ रास्ता निकाले। मेरे पास यहाँ पर और भी कुछ रिक्वेस्ट मौजूद है, पर इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं यहाँ पर रहूँगी इन रिक्वेस्ट को लेने के लिए। आप जारी रख सकते हो अपनी रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। याद रखिए अगर आप कॉल कर रहे हो, फ़ोन बिजी आ रहा है, आप लिख कर भेज सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग आप हमें भेज सकते हैं और हम उसको इस प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अगर आप तनाव से पीड़ित हैं, आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं इतनी सारी समस्याओं की वजह से, और आप अपने आप को डुबा रहे हो इस लत में, आपकी आर्थिक जिंदगी में समस्याएं हैं, एक जगह है जहां पर आपको सहायता प्राप्त हो सकती है।
हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप जो यहां पर मौजूद हैं कि जैसे आपने लोगों को देखा अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हुए, अपनी पीड़ाओं को, और अधिकतर लोग जो पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, जिनकी जिंदगी, और आप शायद यहां पर हों कि जब ये रिक्वेस्ट पढ़ी जाती हूं और आप बोलते हो ये मेरी समस्या है, ये मेरी समस्या है मेरे परिवार को लेकर, ये मेरी समस्या है मेरे बच्चों को लेकर, मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ को लेकर, और आप इस प्रकार की परिस्थिति में हो कि क्या मैं करूं, किस प्रकार मैं करूं। देखिए परमेश्वर के शब्द यहां पर क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने एक वादा अब्राहम से किया था। यदि आपके पास बाइबल है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 और वचन हम पढ़ेंगे 3, वचन है 3, मगर अगर आप पढ़ें वचन 1 से, परमेश्वर ने अब्राहम से 7 वादे किए थे, मगर उस वादे में यह वादा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए यहां पर किस प्रकार लिखा है, अध्याय 12 वचन 3। सब वादे परमेश्वर के महत्वपूर्ण है, मगर जो ध्यान खींचने योग्य है वो है यहां कि देखिए क्या दर्ज है इस वादे में। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, मेरी अलॉटिंग। देखिए यहां पर इस पहले भाग में परमेश्वर ने पूर्ण सुरक्षा का वादा किया है कि आप शाप से मुक्त हो सकें, क्योंकि आज के जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, हमें समस्या या खतरा अगर बोला जाए किससे है? लोगों की बुरी नजर से, शाप से, कि जिस कार्य के द्वारा लोग अपने जीवन में उन समस्याओं को पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें भौतिक आंखों से सब किस प्रकार लगते हैं, लोग क्या है कि जो हमें बोलते हैं मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपके साथ हूं, मगर आप नहीं जानते कि व्यक्ति के अंदर की इंटेंशन स्पष्ट है कि वो व्यक्ति नहीं मगर बुराई है जो लोगों को इस्तेमाल करती है। हमारी लड़ाई लोगों के खिलाफ नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मगर जो मुख्य चीज है वो है बुराई, कि ये शाप, ये बुराई की आत्मा, शापों की आत्मा जो निरंतर आप अपने परिवार में ढोते हुए आ रहे हैं। मगर यहां पर परमेश्वर का ये वादा हमें गारंटी देता है कि हम उससे मुक्त होंगे, क्योंकि जो हमें आशीष देंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे, और जो उसे कोसते हैं या हमें कोसते हैं परमेश्वर है कि जो उन्हें शाप देते हैं। परमेश्वर वो अपने कार्य करेंगे। मुझे उस चीज को लेकर यदि कोई मुझे बुरा भला कहे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का ये वादा है। और यही है कि जिसके लिए हम यहां पर मौजूद हैं कि आप भी इस वादे को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। इसके अलावा एक और वादा कि जो यहां पर है, और भूमंडल के यानी पृथ्वी के सारे कुल यानी परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी दूसरे शब्दों में आपका परिवार, आपके चारों ओर के लोग आपके द्वारा आशीष को ग्रहण करेंगे। जी आप वो स्रोत होगे अपने परिवार के लोगों के लिए उस आशीष का। और आप शायद बोलते हो मगर मैं अपने जीवन में आशीष को नहीं पा रहा। आप जो यहां हैं, आप देख रहे हो कि ये वादा जो परमेश्वर का है, जो आपके जीवन में होने की जरूरत है, मगर नहीं देख रहे। आपका परिवार आप टूटते हुए देख रहे हो, आपके परिवार में आप लड़ाइयां झगड़े देख रहे हो, यहां तक कि आपकी शादीशुदा जिंदगी टूटने की कगार पर हो, आपके परिवार का बंटवारा होना ये निर्धारित हो चुका हो। आप जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और आप गर्व से कहते थे मेरे बच्चे मेरा गर्व है, उनको देखकर आपका सीना गर्व से फूलता हो, आपने उनके लिए जोड़ा हो धन, आपने उनके लिए संपत्ति बनाई हो, मगर आज वही बच्चे आपको शायद साइड में करके उसी संपत्ति के लिए जो आपने कमाई है आपस में लड़ रहे हो।
यस और नो? अब आपको कैसा लगता है? क्या ये वादा आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है? शायद नहीं। मगर अब मैं चाहता हूं कि देखिए उस व्यक्ति की, या बल्कि इस लड़की की कहानी, कि देखिए इनके जीवन में किस प्रकार हुआ। इन्होंने अपने विश्वास के द्वारा अपने परिवार में इस आशीष को ग्रहण किया। तो चलिए देखते हैं इनकी कहानी को, और लौट कर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे ताकि आप इस वादे को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस जीवन के बदलाव की कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और मैं 22 साल की हूँ। यूनिवर्सल चर्च आने से पहले मैं बहुत सी समस्याओं का सामना कर रही थी। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे और यहाँ तक कि मेरे घर में आर्थिक समस्याएं भी थी, और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रभाव डालने लगा। जब से मैं छोटी थी हमेशा मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत नीचा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मेरे अंदर आत्महत्या की इच्छाएं होती थी हमेशा, और इसकी वजह से मेरी आध्यात्मिक जिंदगी में भी बहुत समस्याएं थी, जिसकी वजह से मेरे स्वास्थ्य में भी समस्याएं थी। एक ऐसा समय आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, कि कोई नहीं है जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं अपने आप को हमेशा बहुत अकेले रखती थी। मुझे पसंद नहीं था किसी से भी मैं बात करूं। मैं किसी के साथ में करीब नहीं आती थी, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों के करीब भी मैं नहीं आती थी। और इन सारे समस्याओं के कारण लगातार मेरे अंदर आत्महत्याएं की इच्छाएं आती थी। और एक दिन तो ये सोच इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैंने कोशिश भी की अपने आप को जान से मारने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ट्रक के सामने मैं फेंक दूं, और उसी क्षण था कि किसी ने मुझे यूनिवर्सल चर्च में इनवाइट किया। और जब मैं यूनिवर्सल चर्च में आती थी मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, और यहाँ तक कि मैं उसके लिए दवाइयाँ भी लेती थी। और जिस दवाई के कारण मेरे चेहरे पे, मेरे त्वचा में एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया, और जो भी मेरे आसपास होते थे वो मुझे हमेशा नकारते थे इस एलर्जिक रिएक्शन के कारण। और इसकी वजह से मेरे अंदर एक दर्द होता था, और मैं अब किसी के करीब नहीं आती थी। अब हमेशा अपने आप को मैं अकेला महसूस करती थी, हमेशा मैं दूसरों से अलग रहती थी, चुपचाप रहती थी। और यूनिवर्सल चर्च जब मैं आने लगी तो मैंने विश्वास के बारे में सीखा शुरुआत में, और इस विश्वास के कारण मेरे अंदर एक बदलाव होने लगा। और मैंने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, और धीरे धीरे मेरी हर एक समस्याओं पर मैंने जीत हासिल किया, जो भी समस्याएं मेरे अंदर थी। और मैं लगातार चर्च में आने लगी। मैंने पानी की बपतिस्मा के बारे में सीखा, और मैंने बपतिस्मा लिया कि मुझे परमेश्वर मेरे पापों से क्षमा दे सके। और मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर दूं, और इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी और बपतिस्मा मैंने लिया, और मैंने अपने अंदर निवेश करना शुरू कर दिया। मेरा जो बिहेवियर था मैंने उसको बदलना शुरू किया, और मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। और उस वक्त दनियाल का उपवास चल रहा था, तो मैंने उस उपवास में हिस्सा लिया। अपने आप को मैंने पूरी तरह से खाली की, और हर एक चीज से मैंने अपने आप को अलग किया, और मैंने कंट्रोल करना शुरू किया। वो जो गुस्सा मेरे अंदर था, वो जो इच्छाएं मेरे अंदर थी, उसको मैंने कंट्रोल करना शुरू किया कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर सकूं, कि मुझमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो सके, कि मैं एक पूर्ण महिला में परिवर्तित हो सकूं। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। हर दिन मैं उपवास करती थी, और ज्यादा मैं प्रार्थना करती, और जो मैंने सीखा था चर्च में वो उस पर मैं चलती थी। उसको मैंने अपनी जिंदगी में लागू किया, और हर दिन मैं पवित्र आत्मा की खोज करती थी। और मुझे याद है कि एक संडे की मीटिंग थी जब मुझे परमेश्वर की आत्मा मुझे प्राप्त हुआ, और मेरे अंदर एक सुनिश्चितता था कि वो मेरे अंदर है, और इस चीज ने मुझे सामर्थ्य दिया, मुझे ताकत दी कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ बने रह सकूं। और आज भी मैं दृढ़ हूं, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज मैं एक खुशहाल महिला हूँ। मेरी जिंदगी पूरी तरह से आशीष से भरी हुई है। कोई भी चीज़, वो जो चीज़ें थे मेरी जिंदगी में जो मुझे बहुत अफेक्ट करते थे, आज वो चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करता है। आज मैं मजबूत महिला हूँ, और यहाँ तक कि मैं दूसरे की भी सहायता करती हूँ। जो चर्च में आते हैं, जो मेरी परेशानियां थे, आज मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं हूँ। और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करें, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए।
हेलो सब लोग, मेरा नाम काजल सिंह है और पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले मेरे अंदर हमेशा तनाव होते थे। और मैं चर्च में आई जब मैं 13 साल की थी और मैं चर्च में इसलिए आई थी क्योंकि मेरा पिता बहुत बीमार था और इसीलिए हम चर्च में आए थे। और समय बीतते गया चर्च में और मेरा पिता बेहतर हो गया, मेरा परिवार बेहतर हो गया, पर मेरे अंदर हमेशा आत्महत्या की इच्छा होती थी। मेरे अंदर एक खालीपन था जो मैं यहाँ पर बयां नहीं कर सकती। और मैं यहाँ तक कि रात को सोते समय रोती थी। और जिससे मैं बड़ी हो रही थी मुझे लगा कि अगर मेरे पास दोस्त हो या मैं सोशल मीडिया अपना समय बिताऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और मैं दिखाती थी लोगों को कि मैं खुश हूँ, पर अंदर मैं खुश नहीं थी। मेरे ऊपर हमेशा एक फेक स्माइल होता था। और यहाँ तक जब अपने दोस्तों के साथ में मैं रहती थी, मैं दिखाती थी कि मैं ठीक हूँ, पर कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या है। मेरा परिवार भी नहीं जानता था। और मैं जब अपने दोस्तों के साथ में रहती थी मैं खुश रहती थी, और जैसे मैं घर पर जाती थी मैं उदास हो जाती थी। और एक समय कि मैं सोचा कि मैं अपने आप को मैं मार दूंगी। और क्योंकि मैं चर्च में थी, मेरी माँ एक अधिकारी थी और लोग सोचते थे कि मैं ठीक हूँ। और जब लोग आते थे मेरे पास में, आप कैसे हो अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में, मैं बोलती थी कि नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझे जज करेंगे या कि लोग मेरे पीछे बात करेंगे, तुम एक अधिकारी की बेटी हो और तुम इस तरह से हो। और इसी वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और मैं चुप रहती थी और ये खालीपन मेरे अंदर बरकरार रहा। और समय बीता गया, 5-6 साल बीता गया। और पिछले साल जब मैं लॉकडाउन में थी, मैं घर पर थी और ये खालीपन मेरे अंदर बढ़ता गया और बढ़ता गया और मैं और ज्यादा उदास होने लगी। और क्योंकि इस समय मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाती थी और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कुछ भी करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशी मेरे दोस्तों में थी। और जब मेरे दोस्त मेरे पास नहीं थे तो मैं और ज्यादा उदास होने लगी। तो अगस्त में एक उपवास आया, दनियाल का उपवास, और मैं बहुत उदास थी एक दिन। और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उदास रह रहे थे, पर मेरे अंदर एक बहुत गहरी उदासी थी। तो क्या हुआ, तो एक शनिवार की रात्रि मैं रो रही थी और मेरे अंदर एक विचार आया कि अपने आप को मार लें। मैं किचन में गई, मैंने एक नाइफ लिया और मैंने अपने आप को मारना चाहा, पर मेरा पिता जागा और वो आए किचन में और उसने कहा क्या कर रहे हो किचन में इस नाइफ के साथ में। और मैंने कहा नहीं, ये चाकू गिर गया था तो मैं उठाकर उसको वहां पर रखने जा रही थी। मैंने उनसे झूठ कहा, पर उनको नहीं पता कि मैं अपने आप को मारना चाहते थे। और फिर उसके बाद में मेरे अंदर एक डर आया कि मैं नर्क नहीं जाना चाहती, मैं अपने आप को नहीं मारना चाहती। और उसके बाद में ये उपवास आया और मैंने उसमें भाग लिया। और मैं जाकर एक पास्टर की वाइफ से, पत्नी से मैंने बात की वहां पर, और उसने मुझे सहायता की। मैंने अपने दिल को खोला, मैंने सब कुछ मैंने उनसे कहा, क्योंकि पहले भी लोग आते थे कि अगर कोई आते थे मुझसे सहायता देने के लिए, मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर इस बार मैंने सीरियसली लिया और मैंने कहा परमेश्वर कि मैं इस तरह से नहीं जी सकती, मुझे जरूरी है कि मैं अपने आप को खोलूं। और मैंने निर्णय लिया बदलने के लिए और मैंने इस उपवास में हिस्सा लिया और मैंने परमेश्वर की खोज की, मैंने उपवास की, मैंने प्रार्थना किया। मैंने 12 बजे रात को उठकर प्रार्थना करती थी, मैं रात को प्रार्थना करती, मैं अपने बाइबल को मैं पढ़ती थी और मैंने सारा सोशल मीडिया को मैंने त्यागा उस वक्त। और आखिरी दिन मेरे उपवास का मुझे याद है कि वो रविवार का दिन था और मैं सभा में गई चर्च में और मैंने कहा परमेश्वर ये है मेरा समय। और मुझे ये कि उस रविवार को मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ और वो आनंद, वो खुशी जो मुझे उस दिन प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती मैं कितना खुश थी, क्योंकि मेरे अंदर एक शांति था और मैं चाहती थी कि मैं सबको बताऊं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। और मैं चाहती थी कि मैं जीऊं, मैं चाहती थी कि अब मैं मरना नहीं चाहती। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश थी जब मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। और आज जो काजल है, आज उसके अंदर आत्महत्या की इच्छाएं नहीं है, आज वो उसके पास सपने हैं, आज वो जीना चाहती है, आज वो खुश है। धन्यवाद। निराशा एक ऐसा समय था जब आपको लगता था कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, कि कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा कि आप अपने गोल को हासिल कर सके। यहाँ तक कि आपने उससे शादी की जिसके बारे में आप सपने देखते थे। हालांकि जैसे समय बीतता गया वैसे आपकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े होने लगे, जिसके कारण आपको तलाक लेना पड़ा। शायद जो जॉब आप चाहते थे वो जॉब आपको प्राप्त हुआ हो, पर आपकी सैलरी हमेशा कम होती है और आप काम बहुत ज्यादा करते। जो आपके करीबी दोस्त थे आज वो आपसे दूर हैं और शायद आपने सहायता ढूंढने की कोशिश की, पर आपको वो सहायता प्राप्त नहीं हुआ और आप निराश हो। शायद लोगों ने आपको निराश किया हो, पर याद रखें परमेश्वर
किसी को निराश नहीं करती और आपकी जिंदगी निराशा से भरी हुई नहीं होना चाहिए। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। तो जी हां, आपने देखा कि किस प्रकार इनके जीवन में बदलाव हुआ, किस प्रकार इनकी जिंदगी बदली, परिवर्तन, एक पूर्ण परिवर्तन। और यही है जिसके लिए कल रविवार, जी हां, हम मौजूद होंगे अपनी सभाओं के दौरान। आप सब लोगों का कि जो यहां तक हम तक आएंगे इस पवित्र तेल के साथ, जी हां, इस तेल के साथ आप अभिषेक ग्रहण करोगे। और ये वादा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, उसके परिवार के लिए यह आशीष आपके द्वारा आपके जीवन में हो, वो वादा अब्राहम के लिए था, अब्राहम के परिवार में वो पूरा हुआ, ताकि आपके द्वारा वो वादा आपके परिवार के लोगों में पूरा हो सके। तो आए अपने परिवार सहित, यदि आप आ सकते हैं, हम तक यहां मुंबई में, हम विक्रोली में मौजूद हैं और इस पवित्र तेल के साथ आप अभिषेक ग्रहण करोगे। यदि आप जानना चाहते हैं कहां, किस प्रकार मुझे आना पड़ेगा, देखें इस वीडियो को और लौट कर हम अपनी प्रार्थना करेंगे। यदि आप अपनी रिक्वेस्ट को हमें भेजना चाहते हैं, एक बार फिर हमारी असिस्टेंट मौजूद होंगी, आपकी रिक्वेस्ट प्रार्थना जार में रखकर हम आपके लिए उस प्रार्थना को करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं इस वीडियो को और उसके एकदम बाद आपकी रिक्वेस्ट को लेते हैं। यूनिवर्सल चर्च का समय, हर सोमवार आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो शाम को 7 बजे, जहां पर आप सीखोगे कि किस तरह से परमेश्वर के साथ में आप हर एक चीज में सफल हो सकते हैं। और मंगलवार को शाम को 7 बजे एक खास प्रार्थना होती है आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी जिंदगी के लिए। और बुधवार को शाम को 7 बजे हम जुड़ते हैं इकट्ठा एक साथ, जहां पर आप सीखते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा किस तरह से आप अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं। और आप सबके परिवार के लिए एक बेहद ही खास दिन गुरुवार के शाम 7 बजे, जहां पर हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, और यहाँ तक कि टिप्स देते हैं किस तरह से आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। शुक्रवार शाम को 7 बजे एक मजबूत प्रार्थना होती है आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको हर एक बुराई और नकारात्मक चीजों से छुटकारा दे। अगर आपके पास कोई असंभव केस है तो उसके लिए शनिवार को शाम को 7 बजे खास प्रार्थना होती है, जहां पर हम नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। रविवार का दिन जो परमेश्वर का दिन है, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हो और आपके पास एक मौका है कि आप अपने पिता के निकट आ सके। रविवार को सुबह 10 बजे। तो याद रखें, यूनिवर्सल चर्च का समय सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 7 बजे और रविवार को सुबह 10 बजे। हमारे पास और भी समय मौजूद है, जिसको जानने के लिए हमसे संपर्क करें। यूनिवर्सल, जहां एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। इस महिला ने कहा, कृपया करके मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। उनके पति के पास कोई जॉब नहीं है और उनका बेटा भी है और बहुत सारे कर्जों की समस्या उनकी ज़िंदगी में है और वह चाहते हैं कि परमेश्वर उनको इन कर्ज से छुटकारा दे। तो हम आपकी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने इस प्रार्थना जार में यहाँ पर शामिल करेंगे और हम आप सबके लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। ओडिशा से ये रिक्वेस्ट है, उसने कहा उनके पास कोई काम नहीं है और वो चाहते हैं प्रार्थना। मध्य प्रदेश से रिक्वेस्ट है, इसने कहा मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं हो रहे हैं और वो चाहते हैं परमेश्वर उनके परिवार को इकट्ठा करे, एकजुट करे। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। ये रिक्वेस्ट पंजाब से है। नेपाल से इसने कहा कृपया कर उनके परिवार में कोई प्रिजन में है, जेल में है और वो चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना। गुजरात से ये रिक्वेस्ट उसने कहा कृपया कर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं हैं और वो चाहते हैं परमेश्वर उनको सहायता दें। तो अगर आप चाहते हो कोई सलाह प्राप्त करना या हमारे साथ में हमारे ऑनलाइन सभाओं में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें इस वक्त मैसेज कर सकते हो और हम आपके साथ में सारे डिटेल्स शेयर करें कैसे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप अपना रिक्वेस्ट जारी रख सकते हो और अपने परिवार को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द हम यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। तैयार कर ली अपने पानी के गिलास को, क्योंकि अब है समय प्रार्थना का। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया,
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो होज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, जो लोग इन क्षणों में इस प्रार्थना के दौरान यहां पर मौजूद हैं, कि जिनकी जिंदगी मेरे परमेश्वर पूरी तरह से निराशाओं में है, जिनका परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है, और जो इस वादे को जो प्रभु आपने अब्राहम से किया अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरा होते हुए नहीं देख रहे, कि मेरे परमेश्वर इन क्षणों में ये वादा इस परिवार तक पहुंचे, और ये शाप की आत्मा, ये बुराई, बीमारी, तकलीफ की आत्मा कि जिसके कारण ये परिवार पीड़ाओं में है, ये लत कि जिसके कारण ये परिवार टूटने की कगार पर है, ये बच्चे जो गलत रास्ते में है, गलत संगत में है, कि मेरे परमेश्वर आपका आशीष इन लोगों तक पहुंचे। प्रभु इस पानी को इस्तेमाल करें एक ऐसे तत्व के तौर पर कि जिस प्रकार आपने मेरे परमेश्वर उस अपने पहले चमत्कार में पानी को दाख रस में परिवर्तित किया, कि इस परिवार में वो बदलाव हो, इस पानी के माध्यम से, जैसे वो पानी दाख रस में इस परिवार के अंदर खुशियां आए, रंग आए, और इनका जीवन पूरी तरह से बदले आपकी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निश्चय करता हूं, और यदि आप विश्वास करते हैं, पिए इस पानी को मेरे दोस्त। और ग्रहण करें इन्हीं क्षणों में परमेश्वर के आशीष को, उनके सामर्थ्य को, उनकी ताकत को ग्रहण करें, सुनिश्चितता कि आज से परमेश्वर आपके जीवन में इस बदलाव को लाएंगे। और यदि आप विश्वास करते हो, बोलिए मैं ग्रहण करता हूं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे दोस्त सुनिश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं। अब क्या है जो आपको करने की जरूरत है? हम यहां मुंबई में मौजूद हैं। यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं, यहां तक आए, विक्रोली में हम मौजूद हैं। हमारे एड्रेस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सबकी सेवा में उसी प्रकार उपलब्ध रहेगा। और हम मिलते हैं कल आपसे सवेरे हमारी सभा के दौरान। कि परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबके संग रहे। मे गॉड ब्लेस यू।